बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ ब्लूम ग्रामर स्कूल से। आज हमारी उर्दू ए की सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है। जमात अव्वल का काम करेंगे। मज़मून मतलब के सब्जेक्ट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो हमारा है उर्दू अलिफ। उर्दू अलिफ को उर्दू लिटरेचर भी कहते हैं, उर्दू ए भी कहते हैं। लिटरेचर इसको इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू ए उर्दू में भी कहते हैं, उर्दू अलिफ भी कहते हैं। ठीक है। दिसंबर प्लान का काम है 2020 का। 26 नवंबर बरोज़ जुमेरात। कल हमने सबक टोट बटोट की नज़म रीडिंग की थी, उसकी पढ़ाई की थी, साथ हमने उसके बुक वर्क किया था और उसके बाद टॉपिक्स लिखे थे, उन्वान और अल्फाज मायने किए थे। आज हम सबक टोट बटोट का इमला के अल्फाज करेंगे। सबसे पहले है शहर। शहर मतलब किसी जगह का नाम कह लें। ठीक है। ललचाया। ललचाया मतलब मुंह में पानी भर आना, दिल बहुत चाहना, मतलब कि किसी चीज़, अगर जैसे वो टोट बटोट का उसकी अम्मी ने उसको लड्डू लेने बाज़ार भेजा तो उसका इतना मुंह में पानी आ गया, इतना दिल ललचाया कि उसने घर आने का भी इंतज़ार नहीं किया, उसने लड्डू रास्ते में ही खाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। हिचकी। अक्सर बच्चों को हिचकी लग जाती है, तो जब हम पानी पीते हैं तो वो ठीक हो जाती है। लड्डू ये मिठाई की एक किस्म है। नंबर 5 पे है जेब, पॉकेट, जो आपकी शर्ट्स पे लगी होती हैं, पैंट पे लगी होती है। नंबर 6 चोट, जब आप गिर जाते हैं, कोई चोट लग जाती है आपको, ज़ख्म बन जाते हैं। ओके, यह हमारा पेज फिनिश हो गया। इसके नीचे हमने एंडिंग लाइन लगा देनी है। बच्चों, एक बात आपने याद रखनी है हमेशा, जब भी आपने कोई भी काम करना है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, एसएसटी, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट का काम करना है, सबसे पहले आपने पेज रेडी करना है। पेज रेडी करने का तरीका क्या है? साइड्स पे आपने देख रहे होंगे, दोनों साइड्स पे टीचर ने मार्जिन लाइन ड्रॉ की हुई है। उसके बाद आपने ऊपर लिखना है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप ऊपर लिखेंगे मज़मून उर्दू अलिफ, जमात अव्वल, दिसंबर प्लान। ठीक है। आज की डेट 26 नवंबर बरोज़ जुमेरात। इमला के अल्फाज कर लिए, पेज फिनिश हो गया, एंडिंग लाइन लगा दी। नेक्स्ट पेज पे आना है आपने। फिर ऊपर लिखना है सबक टोट बटोट। ये हमारा चैप्टर का नाम है, टोट बटोट। इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं लेसन नंबर, ये है हमारे पास, उसका फिर आगे हम नेम राइट करते हैं, तो इसी तरह ये उर्दू में हम इसको सबक कहते हैं और आगे टोट बटोट ये हमारा चैप्टर का नाम है। अल्फाज जुमले इसके बाद करेंगे। पहले चैप्टर का नाम राइट करना है, फिर उसके बाद लिखना है अल्फाज जुमले। मिड में लाइन लगानी है। नंबर 1 शहर। मैं शहर में, लड़के लिखेंगे रहता हूँ और लड़कियां लिखेंगी रहती हूँ। अगेन रिपीट कर लेते हैं। अल्फाज जुमले का पहला अल्फाज है, पहला लफ्ज़ है शहर। इसका जुमला है मैं शहर में रहता हूँ। गर्ल्स लिखेंगी रहती हूँ, बॉयज़ लिखेंगे रहता हूँ। ये मिड में आपको स्लैश नज़र आ रही होगी। गर्ल्स ने रहती हूँ लिखना है और बॉयज़ ने रहता हूँ लिखना है। नंबर 2 लड़का।
अली अच्छा लड़का है। अली अच्छा लड़का है। नंबर 3, चोट। ज़ैनब को चोट लग गई। अगेन रिपीट कर लेते हैं। चोट का जुमला है ज़ैनब को चोट लग गई। क्लास ये देखिए बच्चों, अब जैसे गई है तो ये हाफ ऊपर है और हाफ ही इसकी छोटी ये नीचे है लाइन से। आपने भी यूं ही करनी है। ये लाइंस लगाने का मीनिंग यही है कि आपको पता चल जाए कौन से वर्ड ऊपर आने हैं लाइन से और कौन से वर्ड नीचे आने हैं। अब जैसे जुमले है तो बड़ी ये इस लाइन के ऊपर आती है, ब्लैक लाइन के ऊपर। छोटी ये है तो वो आपकी हाफ लाइन से नीचे जाएगी। मीम में नून गुन्ना जैसे है तो वो भी जैसे आप नून लिखते हैं तो हाफ ऊपर हाफ नीचे आएगा। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है और इसी से आपकी राइटिंग अच्छी होती है। हमारे अल्फाज जुमले 3 अल्फाज जुमले थे, कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमने नीचे एंडिंग लाइन लगा देनी है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है और नेक्स्ट पेज पे आकर साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी तरह हमने ऊपर लिखना है 26 नवंबर बरोज़ जुमेरात। बरोज़ का मतलब है आज कौन सा दिन है। आज का रोज़ मतलब कि आज क्या दिन है, जुमेरात है। डेट क्या है 26 नवंबर। अब हमने ऊपर यूं ही लिखना है सबक टोट बटोट। ये यहाँ पे हमने हेडिंग दे देनी है ऊपर। फिर उसके बाद हमने नीचे से राइट करना है दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। ऊपर आपको सवालात दिए होंगे, नीचे आपने जवाबात देने होंगे उसके। नंबर फर्स्ट, टोट बटोट की अम्मी ने लड्डू लेने कहाँ भेजा। अगेन रिपीट करते हैं। टोट बटोट की अम्मी ने लड्डू लेने कहाँ भेजा। जवाब, इसकी अम्मी ने लड्डू लेने शहर भेजा। कहाँ भेजा? देखें, अगर हम नोट करें, अब हमने क्या लिखना है, टोट बटोट की जगह इस लिख देंगे। उस आगे की भी हमारा ऊपर से आ रहा है, अम्मी भी ऊपर से आ रहा है, ने भी ऊपर से ही आ रहा है, क्वेश्चन में से ही लड्डू भी ऊपर से ही आ रहा है और लेने भी ऊपर से आ रहा है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, कहाँ की जगह हमने शहर लगा दिया है। इसी तरह भेजा भी ऊपर लिखा हुआ है, वो भी आपने ऊपर से नोट कर लेना है। अगर किसी को नहीं भी आ रहा तो आप माइंड में रखिएगा, आपको भूल जाता है कि टोट बटोट की अम्मी ने लड्डू लेने कहाँ भेजा, शहर में भेजा। इसकी अम्मी ने लड्डू लेने शहर भेजा। नंबर 2, टोट बटोट की जेब में कितने रुपए का नोट था। कितने रुपए का नोट था? जवाब, टोट बटोट की जेब में 1 रुपए का नोट था। अब आप नोट कर रहे होंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है टोट बटोट, ये भी ऊपर से आना है क्वेश्चन में से, कि ये भी ऊपर से आना है, जेब ये भी ऊपर से आना है, में ये भी ऊपर से आना है। कितने की जगह आपने 1 लिख देना है। अब रुपए, रुपए भी ऊपर से आना है, का है, का भी ऊपर से, नोट था, नोट था, सब कुछ ऊपर से आना है। इसमें भी हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, सिर्फ शहर। आपको लिखना आना चाहिए शहर, बाकी सारा ऊपर से आना है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपका सारा ऊपर से आना है, सिर्फ आपने इसमें क्या चेंज करना है, जहाँ पे वो पूछ रहे हैं ना कितने, वहाँ पे आपने लिख देना 1, बाकी सारा ऊपर से आ रहा है। टोट बटोट की जेब में कितने रुपए का नोट था। टोट बटोट की जेब में 1 रुपए का नोट था।
क्वेश्चन नंबर 3, टोट बटोट के चोट कहाँ लगी? आगे क्वेश्चन मार्क। जवाब, टोट बटोट के दांत में चोट लगी। कहाँ लगी? अब ये देखें, टोट बटोट ये भी ऊपर से आना है, के भी ऊपर से आना है। कहाँ की जगह आपने लिख देना है दांत में, आगे चोट भी ऊपर से आना है और लगी भी ऊपर से आना है। इन 3 क्वेश्चंस में सिर्फ एक एक वर्ड याद करना है आपने और तरतीब देख लेनी है कि ठीक हो। इसमें हमने क्या याद करना है? शहर। इसमें क्या याद करना है? एक। इसमें क्या याद करना है? दांत। बाकी आपका सारा ऊपर से आ जाएगा। हम इसको एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं। टोट बटोट की अम्मी ने लड्डू लेने कहाँ भेजा? तो इसकी अम्मी ने लड्डू लेने शहर भेजा। नंबर 2, टोट बटोट की जेब में कितने रुपए का नोट था? टोट बटोट की जेब में 1 रुपए का नोट था। टोट बटोट के चोट कहाँ लगी? टोट बटोट के दांत में चोट लगी। इसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है। ये काम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बच्चों एक बात याद रखिएगा, देखें टीचर ने 1 फिंगर गैप स्पेस दी हुई है, ठीक है, आपने भी 1 फिंगर गैप देना है। इसी तरह अगर आप तंग करके लिखेंगे, गैप नहीं देंगे, तो आपका नीट वर्क भी जो होगा ना वो भी बुरा लगेगा, डर्टी वर्क लगेगा। आप जब 1 फिंगर गैप स्पेस देंगे ना, आपका वर्क भी नीट लगेगा, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, नीट हो जाएगी। इसी तरह जो भी आपका काम देखेगा उसको भी खुशी होगी कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आपको सबसे पहले पेज रेडी करने का तरीका आना चाहिए, साइड पे मार्जिन लाइन। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जब आप साइड पे मार्जिन लाइन लगा लेते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि अब आपने इधर से इधर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। अगर आपका क्वेश्चन एक लाइन में नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपका एक लाइन में नहीं आ रहा, तो आप नीचे लिखें। हम करने को यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा गैप कम करके इनको छोटा छोटा करके लिख सकते हैं, लेकिन फिर वर्क हमारा नीट नहीं लगता। इसीलिए हमने अपनी गैप स्पेस वैसे रखा, हमने खुला खुला करके लिखा और जो नहीं आया उसको हमने नेक्स्ट लाइन में राइट कर लिया। इसी तरह जो वर्ड आपके नहीं आएंगे आपने उसको नीचे ले जाना है, लेकिन वहाँ नहीं जाना, तंग करके नहीं लिखना और ना ही मार्जिन लाइन से बाहर जाना है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उर्दू में आगे क्वेश्चन जब फिनिश हो जाता है तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं आता। कुछ स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये रॉन्ग है। ओके, हमने, अगर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं आता ना तो ये नोट कीजिए, सी बनाएं, स्मॉल सी, उसके बाद नीचे छोटी सी लाइन लगा दें, 1 लिख दें, तो आपका ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क हमेशा नीचे लगाते हैं, बहुत से बच्चे क्वेश्चन मार्क ऊपर लगाते हैं, जबकि ये रॉन्ग है, ये राइट है। इसी तरह हमारा लेसन नंबर सबक टोट बटोट आज कंप्लीट हो गया। कल हमने इसके टॉपिक्स लिखे थे, इसकी रीडिंग की थी, इसका बुक वर्क किया था, उसके बाद इसके अल्फाज मायने किए थे। आज हमने इसका इसी चैप्टर का टोट बटोट के इमला के अल्फाज
इमला के अल्फाज हमारे पास 6 थे, हमने वो किए। फिर हमने नेक्स्ट पेज पे आ गए, वहाँ पे फिर हमने ऊपर सबक टोट बटोट राइट किया, नीचे हमने अल्फाज जुमले लिख दिए, वर्ड सेंटेंसेस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ये हमारे पास अल्फाज जुमले 3 थे, हमने 3 अल्फाज जुमले किए, अंडरलाइन लगा दिया, नेक्स्ट पेज पे आ गए। फिर हमने इसी चैप्टर के सबक टोट बटोट के सवालात के जवाबात दिए। इसमें हमारे पास 3 सवालात थे और हमने तीनों के जवाबात देने थे जो कि बहुत शॉर्ट थे। एक वर्ड ऊपर से बस हमने मतलब कि सारा ऊपर से ऐड करना था, सिर्फ इसमें एक वर्ड ऐड करना था। सारा तो ऊपर से राइट करना है, सिर्फ इसमें क्या राइट करना है, सिर्फ एक वर्ड, जो कि बहुत इजी हैं, आपने अक्सर लिखे भी हैं, सुने भी हैं। इसमें शहर याद करना पड़ेगा, एक ये भी आपको आता है लिखना, और दांत में कहाँ चोट लगी, दांत में चोट लगी। कितने रुपए का नोट था, 1 रुपये का नोट था। लड्डू लेने कहाँ भेजा, शहर भेजा। इसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है। लास्ट पे मैं फिर आपको बताती चलूँ कि आपने मार्जिन लाइन से बाहर नहीं जाना। ये मार्जिन लाइन का मतलब होता है कि आपने लाइन के इस साइड पे रहना है, आउट नहीं करना इसको। क्वेश्चन मार्क लगाने का तरीका भी यूं होता है कि पहले आप सी बनाएं, सी बनाने के बाद आप नीचे छोटा सा वन डालें और डॉट डाल दें। ये आपका राइट वाला क्वेश्चन मार्क है। कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं, उसका फेस टर्न करने में उल्टा कर देते हैं, ये देखें, जबकि ये उल्टा है, ये रॉन्ग है। इसी तरह आज का लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आपने यही लेसन अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लेना है, इसी को आपने होमवर्क में करना है और इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।